हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे। तो डायरेक्टली एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमें दो इनपुट दिया है, एक है n, दूसरा है टाइम। तो n जो है फ्रेंड्स वो नंबर ऑफ पर्सन्स को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पर 4 दिया है तो 4 लोग क्यू में खड़े होंगे, 1 2 3 एंड 4, राइट। दूसरा टाइम दिया है कि कितना टाइम हमारे पास है, और ये बेसिकली पासिंग द पिलो गेम खेल रहे हैं। और स्टार्ट कहाँ से होगा? फर्स्ट पर्सन के पास पिलो होगा, देन ये पास करेगा दूसरे पर्सन के पास, बगल वाले, और पास करने में इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। फिर ये नेक्स्ट पास करेगा, इसमें भी 1 यूनिट का टाइम लगेगा। ये नेक्स्ट पास करेगा, इसको 1 यूनिट का टाइम लगेगा। तो आप टोटल देखो 3 यूनिट का टाइम हमें लग गया एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए, राइट। और एन कितना है? 4। तो एन दिया है 4, हमें लग रहा है कितना? 3 यूनिट ऑफ टाइम। इट मीन्स कि हमें अगर जो भी एन दिया रहेगा, हमें n-1 टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए, राइट। अब आगे मूव करते हैं। फिर ये पिलो पास करेंगे, 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। फिर ये आगे पिलो पास करेंगे, 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो अब देखो 3 + 2 5, तो ये 5 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर लिया जितना हमें मिला था। अब ये बताना है कि जब टाइम एग्जॉस्ट हो जाए तो किस पर्सन के पास पिलो है। तो पिलो किस पर्सन के पास है? 2 के पास है। दैट्स द रीज़न आवर आंसर इज़ 2। अब एक तो तरीका ये है कि ये प्रोसेस रिपीट करें हम, राइट। तो वो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ ट्रिक निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों इनपुट के बेसिस पे ही हम काफ़ी कुछ डिटरमाइन कर पाएंगे। पहला है डायरेक्शन। तो एक तो डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, एंड जो दूसरा डायरेक्शन है ये है राइट टू लेफ़्ट। तो सबसे पहले डायरेक्शन डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे डायरेक्शन पता चलेगा, राइट। तो आप देखो, अगर 5 को जो भी टाइम दिया है, बेसिकली टाइम को हम अगर n-1 से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा। कैसे? अगर 5 को मैं n-1, जो कि n यहाँ पर है 4, तो अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो आप देखो कि जब भी ऑड आएगा, जैसे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो राइट टू लेफ़्ट होगा। जैसे इवन आएगा, 0 आया, 2 आया, 4 आया, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो लेफ़्ट टू राइट होगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करो कि यहाँ पर 5 है, तो 5 को हम 3 से डिवाइड किए थे तो क्या आया था? 1 आया था बेसिकली। तो 1 पे ऑड पे क्या था? देखो इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है, क्योंकि यहाँ पर है तो इधर ही मूव कर रहा है। अगर सपोज़ करते हैं कि अगर 2 होता, टाइम हमें 2 यूनिट मिला होता, अगर 3 से डिवाइड करते तो ये क्या आता? 0 आता, 0 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट के बाद इग्नोर करना। तो 2 यूनिट टाइम मिला तो क्या होता? बेसिकली यहाँ से एक मूवमेंट क्या होता, फिर यहाँ से यहाँ मूवमेंट क्या होता, तो बेसिकली पिलो यहाँ पर होती। तो अभी लेफ़्ट टू राइट ही मूव कर रहा है, राइट। तो डिवाइड करके हम फ्रेंड्स डायरेक्शन निकाल पाएंगे। सिमिलरली हम लोग रिमाइंडर से भी एक चीज़ निकाल सकते हैं। अगर टाइम को हम लोग से रिमाइंडर निकालें n-1 से, तो हम यहाँ से पोजीशन निकाल सकते हैं बेसिकली। तो डिवाइड करके हम लोग निकाल रहे थे डायरेक्शन, और रिमाइंडर निकाल के हम लोग निकाल पाएंगे पोजीशन। तो देखो 5 को आप 3 से मॉड्यूलस लो तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 2, राइट। तो आप 2 इधर से भी चल सकते थे, लेफ़्ट टू राइट भी चल सकते थे, और आप 2 इधर से भी चल सकते हो, राइट टू लेफ़्ट भी चल सकते हो। तो ये लेफ़्ट टू राइट चलना है कि राइट टू लेफ़्ट चलना है, ये हमें डायरेक्शन से पता चलेगा। और हमारा आया था ऑड डिवाइड करने पे, तो डायरेक्शन क्या होगा? राइट टू लेफ़्ट होगा, इसीलिए आंसर हमारा 2 आ रहा है। अगर ये लेफ़्ट टू राइट होता तो आंसर हमारा क्या आता फ्रेंड्स? 3 आता, राइट। क्योंकि 2 स्टेप यहाँ से अगर लेते 1 से, तो पहला स्टेप ये होता और दूसरा स्टेप ये होता, तो ये 3 पे लैंड करता। लेकिन हमारा डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है, तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आई थिंक ये बेसिक फिलॉसफी है, इसके बेसिस पे हम लोग कोड करते हैं। कोड करेंगे तो और भी क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं पोजीशन। पोजीशन कैसे हम लोग ने डिस्कस किया था? टाइम को अगर रिमाइंडर ले लेंगे किससे? n-1 से, तो इस हिसाब से हमें पोजीशन मिल गया। और डायरेक्शन कैसे मिलेगा हमें? टाइम को डिवाइड कर देंगे n-1 से,
और हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि अगर डायरेक्शन जो है इवन है तो लेफ़्ट टू राइट जाता है, डायरेक्शन मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम कुछ आंसर कंप्यूट करेंगे और ये किस बेसिस पे करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जा रहा होगा, राइट। अगर सपोज करो हम लोग को पोजीशन फ्रेंड्स 2 मिला है, राइट, और लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो 1 2 3 4 सपोज ऐसे पर्सन अरेंज हैं और हमें क्या मिला था, पोजीशन 2 मिला था। तो 2 स्टेप लेना है, यहाँ से क्या लेंगे, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 3 होना चाहिए। तो इस 3 को कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आएगा उसको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस पोजीशन ऐसा रिटर्न कर देंगे, राइट। जैसे 2 आया था तो हम 3 पर पहुँच गए थे। अगर यही डायरेक्शन हमारा ऑड आया होता तो हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते। तो यहाँ पर थोड़ा हम अलग तरीके से डिटरमाइन करेंगे। अगर यही डायरेक्शन हमारा राइट टू लेफ़्ट आता तो पहला स्टेप यहाँ होता, दूसरा स्टेप यहाँ होता। तो ये कैसे अचीव करते, ये बेसिकली है n और हमें 2 स्टेप मूव करना है, तो n माइनस ये पोजीशन, राइट। तो n माइनस हम पोजीशन कर देंगे क्योंकि उल्टा मूव करना है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न n माइनस पोजीशन। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है एंड 100% सोल्यूशन को बीट भी कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमारा सोल्यूशन इफिशिएंट भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।